हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, आरव ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को चैलेंज दे रहा था और उसने पूरा तरह से पास भी कर लिया था। जब कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने कहा कि रोमा और अन्य लोग, क्या आप में से कोई जाना चाहेगा? उसके बाद में रोमा उस ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को चैलेंज देने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक से रिया बीच में आई और उसने रोमा से कहा, सीनियर, क्या आपकी जगह मैं जा सकती हूँ? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा छोटी हूँ और जूनियर भी हूँ, तो मैं आपसे पहले इस फॉर्मेशन को चैलेंज देना चाहती हूँ। लेकिन उस आवाज को सुनते ही रोमा थोड़ी देर चौंक गई और उसने कहा, क्या रिया, तुम जाना चाहती हो? और इसी के साथ में हमारा पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड। रोमा ने आंखें सिकोड़ते हुए रिया की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या तुम वाकई में ड्रैगन गेट को चैलेंज देना चाहती हो? भले ही वे सभी नितिन के डाइट स्टूडेंट्स थे, लेकिन रिया को केवल उसके अंदर 2 महीने ही हुए थे जब वह नितिन की डाइट स्टूडेंट बनी थी और नितिन के द्वारा जो उसको मार्गदर्शन दिया गया था वो बहुत ही ज्यादा कम था। और अगर एक नॉर्मल कॉम्बैट मास्टर का एक मुकाबला होता तो वह तो रिया के लिए आसान होता, लेकिन ये ड्रैगन गेट फॉर्मेशन था, इसके अंदर चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आखिरकार आरव को भी इस ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को पूरा पार करने के लिए कुछ पैथरों का यूज करना पड़ा, उसको अपने लेवल को बढ़ाना पड़ा। उसके बाद में तो वह इस फॉर्मेशन को पार करने में कामयाब हो पाया था। हाँ सीनियर, मुझे पता है कि मेरे को अभी तक टीचर का स्टूडेंट बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको टेस्ट कर लेना चाहती हूँ। आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरे अंदर कितनी ज्यादा क्षमताएं हैं। रिया ने दृढ़ संकल्प होते हुए रोमा से कहा। यह कोई ऐसा फैसला नहीं था जो रिया ने अभी अभी ही लिया हो, ये उसने बहुत पहले से ही सोच के रखा हुआ था जब उसको इसके बारे में बताया गया था। इसीलिए रिया अपने आत्मविश्वास के साथ में रोमा से कहा, और ये देखते हुए कि रिया भी अब इस चैलेंज को पूरा देना चाहती है, इसीलिए रोमा ने उसको मना भी नहीं किया। ठीक है, तो आप इसको दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, आपको इस चैलेंज को देते वक्त अपना पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको इसके अंदर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो आपको उसी वक्त हार माननी होगी, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का खतरा नहीं ले सकते। थैंक यू सीनियर, रिया ने मुस्कुराते हुए रोमा को थैंक यू कहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर रिया को उसके मंच के ऊपर जाते देख नीचे खड़े हुए सभी लड़ाकू ये सोचने में मजबूर हो गए, क्या ये भी नितिन की डाइट स्टूडेंट है? लेकिन आज तक तो हमने इसे कभी भी नहीं देखा। मैंने तो आज तक केवल रोमा और रोहन के बारे में ही सुना था, और वे तीनों तो हमारे मास्टर टीचर अकेडमी के गेस्ट टीचर्स भी तो थे। नीचे खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स इसलिए हैरान थे क्योंकि उन्होंने रिया को कभी नहीं देखा था, उन्होंने कभी भी रिया को बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा था, और जो उनके सामने जो 3 स्टूडेंट थे उनको तो वो पहले से ही जानते थे कि वह सभी डाइट स्टूडेंट्स हैं। लेकिन इसके अलावा वो तो इस बात से हैरान थे कि जब उन्होंने रिया को देखा तो वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही थी। उसको देखने के बाद में सभी के मन में एक सवाल था, क्या सही में रिया ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को चैलेंज देने के लिए ऊपर जाने वाली है? उन सभी में से एक स्टूडेंट ने कहा, मैंने सुना है कि नितिन ने इसे 2 महीने पहले ही अपने डाइट स्टूडेंट के रूप में स्वीकार किया था। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इसको 2 महीने ही नितिन के डाइट स्टूडेंट बनने हुए हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये 2 महीने के अंदर इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी कि वह ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को चुनौती दे दे? हम मानते हैं कि नितिन इतना ज्यादा ताकतवर है कि वह किसी को भी हरा सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा कि 2 ही महीने के अंदर उसे शिक्षित किया गया हो। लेकिन नितिन तो 2 महीने के लिए बाहर भी तो गया था 6 स्टार मास्टर टीचर की एग्जाम देने के लिए, और 2 दिन पहले तो वापस लौटा था। और भले ही उन्होंने रिया को कुछ पाठ दिए हों, लेकिन फिर भी वह तो 2 महीने से यहाँ पर थे ही नहीं, तो फिर उनको पढ़ाया किसने होगा? और इसके लिए तो कोई सीमित समय भी नहीं था, शायद उन्होंने 2 या 3 दिन ही तो पढ़ाया होगा मुश्किल से। और क्या इतनी खतरनाक परीक्षा को पास करने के लिए ये कुछ समय की ज्ञान काफी होगा? उन सभी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रिया कुछ ही समय के लिए नितिन द्वारा लेक्चर लेने के बाद में इस ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को चैलेंज देने के लिए तैयार थी, क्योंकि ड्रैगन गेट फॉर्मेशन कॉम्बैट मास्टर सिलेक्शन से भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली था और इसको पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। रिया की जांच करने के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने कहा, आपकी कल्टीवेशन अभी लेवल 9 के टॉप पर है, तो इसको देखते हुए आप जिन जिन
लड़ाकों का सामना करेंगी उनका लेवल 9 टॉप और उसके साथ में नवजात संत के शिखर पर होगा। भले ही उस समय जब आरव उस स्टेज के ऊपर गया था उसको चैलेंज करने के लिए, तब उसने एक लड़ाकू को बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके कारण वो लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उससे अलग कॉम्बैट मास्टर वेदांत ने पहले ही अपने साथ में कुछ लड़ाकों को एक्स्ट्रा लेकर आए थे, जिसके कारण उनमें से कोई भी उस स्टेज के ऊपर जा सकता है और जिसके साथ में पूरे के पूरे 9 लड़ाकू तैयार थे। और जो अन्य घायल थे वह थोड़े बहुत ही थे, इसलिए वह आगे की फाइट भी लड़ सकते थे। ठीक है, अब इसी के साथ में रिया ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को चैलेंज देने के लिए तैयार थी और उसके चैलेंज के लिए ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को वापस से एक्टिवेट करने के अंदर 1 घंटा लग गया और उसकी पूरी तैयारी 1 घंटे के अंदर कर ली गई थी। उसके अंदर के जो लड़ाकू थे उनकी हेल्थ भी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। अगर इस समय नितिन की डाइट स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा ताकतवर लड़ाकू के रूप में माना जाए तो वह रिया थी। अगर आरव ने अपने लेवल को इतनी आसानी से और जल्दी से बढ़ाया नहीं होता तो सबसे ज्यादा अधिक लेवल वाली रिया ही होती। उस फॉर्मेशन को रेडी होने के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत रिया की ओर मुड़े और उससे कहा, ठीक है, अब तुम ऊपर जा सकती हो। वह शब्द सुनते ही रिया अब शांत हो गई और उसकी आंखें गंभीर हो गई। उसी वक्त उसका मन अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया, अपने आसपास की चीजों से बेपरवाह। क्योंकि रिया ने इतने वर्षों से जो पीड़ा सही थी उसके बाद में उसका मन बहुत ही ज्यादा शांत हो गया था और उसकी बुद्धि भी वही सबसे अलग थी। परीक्षण शुरू होते ही 3 लड़ाकू मास्टर्स ने जल्दी से अपनी एनर्जी चारों ओर फैला दी और रिया की तरफ बढ़ने लगे और उनके अटैक को देखते हुए रिया ने अपने पैरों को जमीन पर पटका और वह उनकी तरफ लपकी। ये क्या, वो किसी भी हथियार का यूज नहीं कर रही। रिया को बिना हथियार के उन तीनों लड़ाकों की तरफ भागते देख नीचे खड़ी हुई भीड़ भौचक्की रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था रिया क्या करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि हाथ में भाले के साथ में आरव को भी उन सभी से लड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई थी। उसने उनके लिए भी अपनी एनर्जी लगा दी थी और ये देखते हुए कि रिया एक नाजुक महिला थी तो फिर वह बिना हथियार के इन लड़ाकू मास्टरों को कैसे हरा सकती थी। किसी को भी इसका विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या रिया सही में उन 3 लड़ाकू मास्टरों को हरा पाएगी, क्योंकि आखिरकार जब आरव वहां पर लड़ने के लिए गया था तो उसको भी उनको हराने के लिए अपने भाले का यूज करना पड़ा था। उन सभी के सदमों से अलग रोमा ने एक कड़वी मुस्कान के साथ में समझाया, अरे ऐसी बात नहीं है, वो क्या है, इसने अभी 2 महीने पहले ही तो साधना स्टार्ट की थी, इसीलिए इसने कोई हथियार चलाना सीखा ही नहीं। क्या कह रहे हो तुम, क्या 2 महीने पहले इसने स्टार्ट करी थी? प्रिंसिपल समर्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने सुना कि रिया ने केवल 2 महीने पहले ही अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट की थी। रोमा ने जवाब दिया, बात कुछ ऐसी है कि वह जब छोटी थी तो उसको किसी बीमारी के द्वारा जकड़ लिया गया था और अभी 2 महीने पहले ही तो हमारे टीचर ने इसे ठीक किया था, जिसके बाद में उन्होंने इसे डाइट स्टूडेंट बना लिया। और जब ये ठीक हुई थी तब ये पहली बार था जब उसने साधना टेक्निक्स का यूज करना शुरू किया था। उसने 2 महीने पहले साधना स्टार्ट करनी शुरू की और ऊपर से उसने किसी हथियार टेक्निक का यूज भी नहीं करना सीखा। रोमा की इस तरह की ऊटपटांग की बातें सुनकर प्रिंसिपल समर्थ तो मौके पर ही बेहोश होने वाले थे। उनके कदम तो लड़खड़ा गए। उन्होंने सुना कि रोमा ने क्या कहा, क्योंकि आखिरकार उन सभी ने देखा था कि ड्रैगन गेट फॉर्मेशन कितनी ज्यादा मुश्किल थी और उन शब्दों को सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत के भी ऐसे ही हाल थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ये रोमा सच कह रही या झूठ, या फिर उसके कान ही खराब हो गए हैं। क्या उसने सही सुना कि उसने 2 महीने पहले स्टार्ट की और अभी तक हथियार चलाने भी नहीं सीखे और उसके बाद में भी ये ड्रैगन गेट फॉर्मेशन को चैलेंज देने के लिए यहाँ पर आ गई? अरे भाई, ये ड्रैगन गेट फॉर्मेशन है, कोई मिठाई थोड़ी ना है जो इसको आए और खाकर चले जाए। हाँ ठीक है, हमने मान लिया तुम प्रिंसिपल नितिन के डाइट स्टूडेंट्स हो, लेकिन थोड़ी बहुत तो इज्जत कर लो भाई। क्या तुम इसको बिल्कुल मजाक समझ के रखे हो? क्योंकि ड्रैगन गेट फॉर्मेशन एक ऐसा ट्रायल था जिसको पास करने के लिए कई सारे कॉम्बैट मास्टर्स ने प्रैक्टिस की थी और इसको चैलेंज दिया था, लेकिन उसके बाद में भी आज तक उन्होंने इसको पास नहीं कर पाए। क्या आप लोग इसको इतना ज्यादा आसान समझते हैं कि आप इसको आसानी से पार कर लेंगे? पैंग 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 वो सभी वहाँ पर बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर रिया ने अपने हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए और रिया के उन सभी मूव को देखने के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत को लगा कि धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि रिया को कोई भी लड़ाई टेक्निक नहीं आती थी
क्योंकि रिया जिस तरह से उससे लड़ रही थी उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि आज तक रिया ने कभी भी कोई लड़ाई टेक्निक नहीं सीखी थी, यहाँ तक साधारण सी मुक्काबाजी भी नहीं सीखी थी। क्योंकि रिया इस वक्त जिस तरह से लड़ रही थी वह तरीका बिल्कुल ही अलग था। वह तो केवल अपनी पूरी ताकत के साथ में अपने हाथों को ऐसे हिला रही थी जैसे कि दो छोटे बच्चे जब बचपन में लड़ते हैं तो वह अपने हाथों को गोल गोल घुमाते हैं, उसी तरह से रिया अपने हाथों को दाएं बाएं घुमा घुमा के उनके ऊपर मारे जा रही थी। क्योंकि जिस किसी ने भी अगर युद्ध की थोड़ी सी भी टेक्निक सीखी हुई होती तो वह इस तरह से नहीं लड़ता।